की शान इंदौर के अभय प्रसाद परिसर से टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान का कार्यक्रम हम बड़ा प्रारंभ करें। उसके पूर्व करना चाहूँगा आज हर्षोल्लास के साथ परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज का सत्संग 37वां चातुर्मास स्थापना का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। और आइए चातुर्मास स्थापना के पावन अवसर पर, गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर और मुनि श्री संतान सागर जी महाराज के 10वें मुनि दीक्षा महामहोत्सव के पावन अवसर पर हम और टीवी चैनल के बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाड़ी चैनल, प्रमाणिक आदिनाथ चैनल के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी की ओर से और पूरे भारतवर्ष में जो जन सैलाब पूरा भारतवर्ष का यहाँ उपस्थित है, उन सभी की ओर से परम पूज्य मुनि श्री के संग में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। दोनों हाथ जोड़ लें, हाथ जोड़ लें, श्री पर बना लें, बोलेंगे हे मुनिवार, आवाज कम आ रही है, हे मुनिवार नमोस्तु, हे मुनिवार नमोस्तु, हे मुनिवार नमोस्तु। आइए हमारा शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज का हमने 37वां चातुर्मास स्थापना का कार्यक्रम संपन्न किया। इस प्रसंग पर पारस मधु जैन आगरा परिवार इन्होंने दयोदय परिवार के लिए 37,000 भूषा देने की घोषणा की है। जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। और आइए शंका समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। उसके पूर्व मैं आमंत्रित करूंगा हमारे आदरणीय अशोक भैया जी को वे आए और आगे के कार्यक्रम को व्यवस्थित संचालित करते हुए ये माइक मुनिवार संतान सागर तक पहुंचाने का सौभाग्य प्राप्त है। आइएगा बंधुओं, आज पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज का वर्षायोग मंगल कलश स्थापना का मांगलिक कार्यक्रम दोपहर की बेला में सानंद संपन्न हुआ और इंदौर के सुधी श्राद्धों की जो भावनाएं थी, इंदौर के सुधी श्राद्धों के अंदर जो भक्ति का, उल्लास का आनंद था, आज इंदौर वासियों ने एक नया इतिहास लिखा है अपनी उपस्थिति यहाँ पर करा करके। और वर्षायोग के कार्यक्रम में अलौकिक, अद्भुत, अद्वितीय लोगों का ऐसा कहना था कि ऐसा कार्यक्रम हमने आज तक अभी तक इंदौर में कभी भी नहीं देखा है। आज पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज का मंगल वर्षायोग का मांगलिक कार्यक्रम इंदौर के लोगों के लिए साक्षी बना। जब अनेक आयोजन यहाँ पर किए गए और उन सबको आपने देखा है। आइएगा शांतकालीन शंका समाधान के इस सत्र में हम चल रहे हैं और हम पूज्यवर मुनि श्री संतान सागर जी महाराज जी के पावन चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वे शंका समाधान के इस सत्र को आगे बढ़ाएं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। गुरुवर के चरणों में अपन सब पहुंचते हैं और आज अभय प्रसाद के इस विशाल ऑडिटोरियम में आज का ये शंका समाधान प्रारंभ करते हैं। प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ विक्रम जी जैन श्रीमती जो पढ़ाई करके ट्रस्टी भी हैं अंबिकापुर, और उनके साथ में बिहार की टीम वाले भी खड़े हो जाएंगे। जल्दी अपना प्रश्न लेंगे, उसके बाद हम तैयार रहेंगे पारस मधु जैन आगरा शिरोमणि संरक्षक। धीरज जी बाकी बात दुर्ग महापौर दुर्ग अगर यहाँ पर उपस्थित हों तो कृपया मंच पर पधारिएगा। बंधु, ये सौभाग्यशाली पुण्यशाली परिवार है जो आज गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में, संपादक, संस्थापक सदस्य के रूप में गुणायतन से जुड़ रहे हैं। श्री धीरज जी बाकीवाल महापौर दुर्ग महानगर।
जब तक प्रश्न कर रहे हैं, इनके स्वागत की तैयारी हो गई, तब तक प्रश्न में विक्रम देंगे। जी प्रश्न करो, जब आप तुरंत बोले प्रश्न शुरू कर। नमस्ते गुरुदेव, आज का मेरा सवाल है, आज गुरु पूर्णिमा है तो उसी के उपलक्ष्य में आज मेरा सवाल गुरु से रिलेटेड है। हर मनुष्य के जीवन में उनके माता पिता ही उनके प्रथम गुरु होते हैं, मगर गुरुवर आप जैसे गुरुदेव को पाना अपने जीवन में एक सौभाग्य से कम नहीं। और मैं इसी क्रम में पूछना चाहता हूँ कि मनाश्री, ऐसा हम कौन से पुण्य कर्म का उदय है कि हमें आप जैसे गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हुआ है, साथ ही हम ये कैसे और अच्छे कर्म करते रहे कि आपका निर्विघ्न सानिध्य मिलता रहे। बोले भगवान सारथी महाराज की माइक चल रहा है, अलर्ट रहो भैया, लाइट चल रहा है। देखिए, गुरु को पाना बहुत दुर्लभ है। जब किसी के जन्म जन्मांतरों का पुण्य फलता है, तब कोई किसी गुरु को पा पाता है, और गुरु को पाने से भी ज़्यादा दुर्लभ गुरु का हो जाना। आप लोगों ने भाग्य से गुरु को पाया है, कुछ ऐसा पुरुषार्थ है कि तुम्हें गुरु का बना है, और जिस दिन गुरु का हो जाओगे तो जीवन का खाया जाएगा। एक बार पूरी टीम का, अभी थोड़े ही है, एक टीम ने बिहार में एडी चोटी एक की, इन सब का जोरदार। अगला प्रश्न, भारत मधुनैन आज्ञा, आपको बता दें आज है गुरुवर का 37वां वर्षायोग स्थापित हुआ है, और भारत मधुनैन आज्ञा जो शिरोमणि संरक्षक प्रधान है, उन्होंने 37 चारा नयोदय महासन को दिया है। जोरदार तालियों के लिए वे अपना प्रश्न रखते हैं। और उसके बाद हम विदा रहेंगे विजय साधना एडवोकेट जो दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में है। आगरा जैन समाज की तरफ से गुरुवर को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा तो प्रश्न सिर्फ ये है कि आगरा का भाग्य कब इंदौर के जैसा जागेगा? बिल्कुल, इंदौर वालों का भाग्य वर्षों के बाद होगा। आगरा वाले इस अर्थ में तो भाग्यशाली भी में 2 बार हुआ है, लेकिन थोड़ा पुण्य और देगा। अब की बात 56 साल क्या है। जयकारा गुरुदेव का। विजय साधना जी एडवोकेट दिल्ली, ये गुणायतन के विधि सलाहकार भी है, और उसके बाद तैयार रहेंगे वीरेंद्र जैन वीरू भैया काटला। थोड़ा इको कम करो इसमें। बोलिए, प्रश्नकर्ता आगे आ जाए, एक साथ आ जाए, पूरे हजारीबाग को रखना। आगे आ जाए, आगे आ जाए, बोलिए। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव बोलो बोलो जल्दी। गुरुदेव, जीवन का अंक गणित भी बड़ा जीवन का अंक गणित बड़ा विचित्र कल ये सवाल हो गया, 1 और 1 वाला है, 1 और 1 को गुणा करें। चलो बोलो। जीवन का आरंभ शून्य से होकर। वीरेंद्र जी जैन वीरू भैया कांडला अपना प्रश्न कर रहे हैं, और उनके साथ में नीरज जी अजमेरा रहेंगे, साथ में फिर उसके बाद में दिनेश जी रेखा जी मुंबई जो शिरोमणि संरक्षक वहीं से और उनके साथ में नितिन दीपा जैन जो ट्रस्टी हैं गुणायतन के। एक साथ आ जाइए। थोड़ा सा मेरा बंधुओं से निवेदन है, थोड़ा सा आगे चले जाएं, वहाँ पीछे जगह है, थोड़ा सा आप हो जाएंगे। आप मुख्य अतिथि राज्यपाल जी आने वाले हैं, हमको थोड़ा सा व्यवस्थाएं देखनी है। थोड़ा सा भी जो हमारे बंधु हैं सभी हाथ जोड़ के निवेदन। सवाल कीजिए जल्दी से। 2 लाइन, जल्दी बोलिए, सिर्फ 2 लाइन। जल्दी बोलिए। होने वाला है तेरा चातुर्मास, कलश ले हम आए तेरे पास। यह पर्व जिनागम का है बड़ा खास, ज्ञान का फैलेगा सुप्रकाश। युग आज नयायिक आ गया, चहुओर है आनंद छा गया। जिन धर्म का तो एक बार फिर झंडा नभ में लहरा गया।
जागा है जगत का भाग फिर मिट जाए जगत से। मोहती मिर गुरुवर तेरे शुभ चरणों में होगी सुदूर चिंता फिक्र, मंगल होगा सबका है ये विश्वास। कलश ले हमारे एक बार तेरे जोरदार पास। करतल ध्वनि से इनका स्वागत कर दीजिए और प्रश्नकर्ता को आगे बढ़ा लीजिए। नहीं महाराज श्री, एक छोटा चलिए। सा प्रश्न ओम है। ओम इधर दीजिए, माइक दीजिए। माइक पहले से भिजवा और दो। टाइट कार्यक्रम दिनेश जी है। रेखा जी मुंबई और नितिन जी दीपा जी सेठी जो ट्रस्टी हैं डोनाइथन के शिरोमणि ओम, संरक्षक। थोड़ा सा भाई ये बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। माइक आज मैंने सुना इंदौर का सबसे श्रेष्ठ माइक है, ये कहानी तो अच्छी नहीं लग रही, थोड़ा ठीक कीजिए इसको। ओम चलिए। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के इस पावन दिन पे मैं इनके बाद सतना वाले तैयार रहे। मैं केवल यही कहना चाहूँगा, इंदौर को छोटा मुंबई कहा जाता है, आपके चरण बड़े मुंबई में जल्द ही पड़े, ऐसी हमारी कामना ओह, है। मेरा भावना क्वेश्चन भाई है, है। हाँ, बोलिए। कहते हैं खुश नसीब तो सभी लोग होते हैं, पर खुश नसीब वो नहीं जो कि अपने नसीब से खुश है। तो ऐसा क्या करें कि अपने नसीब में हम लोग खुश हो जाएं? बहुत सुंदर। खुश नसीब तो बहुत लोग होते हैं, पर खुश नसीब वे नहीं जो अपने नसीब से खुश हैं। दरअसल बहुत कम लोग हैं जो अपने नसीब से खुश होते हैं, सब तो अपने नसीब का रोना रोते रहते हैं। और आप अपने नसीब से खुश तभी हो सकते हैं जब आपकी सोच पॉजिटिव होगी। यदि हमारी सोच पॉजिटिव होगी तो जीवन में सब कुछ सकारात्मक घटित होगा और हम हर पल अपने आप को खुश नसीब महसूस कर सकें। राजकुमार जी डुल्ली शिरोमणि संरक्षक डोनाइथन, दिनेश भैया जी दिन्नू सतना साथ में रहेंगे। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। मारिका रिजुमती माता जी का भी नमोस्तु बोल रहे हैं महाराज जी। महाराज जी, जहाँ सूरज की किरण हो वहाँ प्रकाश होता है, और जहाँ प्रेम की भाषा हो वहाँ परिवार होता है। तो महाराज जी, हम सामाजिक समरसता में किस भाषा का प्रयोग करें कृपया हमारी शंका का समाधान करें। देखिए, आपने जो कहा कि प्रेम जहाँ होता है वहाँ परिवार होता है, मैं 4 सूत्र देना चाहता हूँ सामाजिक या पारिवारिक समरसता। सहयोग, समादर, सहयोग, समादर और समन्वय। सहयोग, समादर, समन्वय और साथ, यदि ये 4 और सहिष्णुता, यदि ये 4 बातें हमारे जीवन में जुड़ जाए तो हम घर परिवार या समाज सब में एक सूत्रता के साथ जी सकते हैं। व्याख्या आज नहीं करूँगा, प्रतीक्षा कीजिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महावीर जी छाबड़ा कोलकाता और उसके बाद में तैयार रहेंगे राष्ट्रीय दृढ़ भजन महासंघ जबलपुर। ओम देव महावीर। ओम ओम ओम। नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। आज गुरु पूर्णिमा आप लोग का मेरी दिन है। आवाज़ समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? हमें तो ऐसा लग रहा है कि बहुत आवाज़ गूंज रही है। इसको ठीक कराओ ना, इसको ठीक कराओ। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, तो महाराज श्री गुरु और शिष्य का संबंध कैसा रहना चाहिए? बहुत सुंदर। गुरु और शिष्य का संबंध कैसा होना चाहिए? सूरज और सूरजमुखी के जैसा। क्या बोल रहा हूँ? सूरज और सूरजमुखी के जैसा। सूरज के उगने पर सूरजमुखी खिल जाता है और जिधर जिधर सूरज जाता है अपना मुंह घुमाते रहता है। उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। नमस्ते। राष्ट्रीय दृढ़ भजन युवा महासंघ जबलपुर इकाई अपना प्रश्न रख रही है। उसके बाद माइक में पहुंचाइए वहाँ। मोनू काला जी अपने समस्त परिवार के साथ में तैयार रहेंगे। ओ मुनिश्री के चरणों में राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ जबलपुर का कोटि कोटि नमन। सभी क्षुल्लक महर्षियों को इच्छा में महर्षि परायों को तो अपना बोलो बोलो। मुनिश्री, परायों को तो अपना बनाना वो सबसे आसान होता है, लेकिन अपनों को अपना बनाए रखने की कला कैसे जागृत करें? परायों को अपना बनाना आसान होता, अपनों को अपना बनाए रखने की कला कैसे जागृत करें?
जो फार्मूला परायों को अपना बनाने में रखते हैं वही अपनों को अपना बनाने के लिए ज़रूरत है। परायों को अपना हम कैसे बनाते हैं? जब हम उनमें अपनत्व जोड़ते हैं। अपनों के बीच जब हम अपनत्व का एहसास करने लगेंगे वे अपने आप अपने बन जाएंगे। अपने अपने आप बनते हैं, बनाए नहीं जाते। ओ काला परिवार जयपुर से एक प्रश्न पूरे करेंगे। ग्रुप के लिए आज एक ही सवाल सुरक्षित है। एक बार इनका जोरदार करता ध्वनि कर दीजिए, आगे बढ़ाइए। प्रश्न क्षमा जैन प्रश्न कर रही है और उसके बाद हाँ मोनू जी, और उसके बाद में तैयार रहेंगे सुनील जी रेखा जी जैन CFO। ओम सुनील रेखा वहीं माइक पहुंचाइए, बोलिए। नमोस्तु भगवान। कभी मेरा प्रश्न ये है कि कभी कभी व्यवहारिक जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है कि हमारे व्यवहार को सामने वाला हमारी कमजोरी या हमारी कायरता समझने लगता है, तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? अरे सामने वाला कौन है पहले ये तो बताओ। तुम्हारा पति है, सास है, ससुर है, यही है? अगर वो हमारे व्यवहार को हमारी कमजोरी समझता है तो भी हमें विनम्रता से स्वीकार करने में क्या संकोच। पति तो हमारा परमेश्वर है। ये सोच अपनी जगह लो, पर ये उल्टा भी हो सकता। पतियों को खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर पति की व्यवहार को पत्नी कमजोरी स्वीकारती है, समझती है, तो पति को भी चाहिए वो विनम्रता से स्वीकार ले। चलिए आगे। सुनील रेखा जी जैन CFO ढूंढाइतन। और सवाल बहुत सीमित उत्तरों में सलटेंगे क्योंकि आज का कार्यक्रम बहुत टाइट है। चलिए आगे। सुनील जी रेखा जी जैन अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में तैयार रहेंगे प्रेमचंद जी पाटनी एलोरा अपनी पूरी टीम के साथ में प्रश्न करेंगी, जिनके प्रश्न बहुत सेलेक्टेड होते हैं। ऐसे जयश्री जयचंद जी पाटनी आज यहाँ पर उपस्थित है। महाराज जी को हमेशा वो प्रश्न पसंद आते हैं। गुरुदेव, प्रसन्नता, शांति और ओम फिर से बोलिए। माइक ठीक करो उसका। प्रसन्नता, शांति और अच्छा स्वास्थ्य, इन तीनों के बिना जीवन खाली खाली सा लगता है। लेकिन महाराज श्री किस विद्यालय में इन तीनों को पाने की कला सिखाई जाती है? प्रसन्नता, शांति और स्वास्थ्य के बिना जीवन खाली खाली सा होता है, पर इन्हें पाने की कला किस विश्वविद्यालय में सिखाई जाती है? आचार्य विद्यासागर विश्वविद्यालय में सिखाई जाती है और हम लोग उसके प्रोफेसर। आप आइए, बहुत सारी फैकल्टीज हैं, आप आएंगे आनंद से भर जाएंगे। चलिए आगे। एलोरा के गुरुकुल वाले भी, गुरुकुल से भी हैं और साथ में ही डॉक्टर पाटनी जी जो गुरुकुल के अध्यक्ष हैं और उसके बाद में महिला मंडल भी है। लेकिन प्रश्न एक ही करेंगे, आप लोग जोरदार तालियों से उनका सम्मान कर दें। और उसके बाद में तैयार रहिए डॉक्टर KM गंडवाल पूना। लाखों की शंकाओं को जिसने तारा है, ऐसे तारनहार के चरणों में, ऐसे तारनहार के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। एलोरा की धरा पर जिसने धर्म की लहर फिर से एक बार लहराई, ऐसे मम आराध्य गुरुवर के चरणों में सकल जैन समाज एलोरा गुरुकुल के 150 बच्चे और साथ में नवीन जी पाटनी, इनकी ओर से त्रिवार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, मैं एक माँ हूँ, साथ में मैं एक शिक्षिका हूँ। लगभग 400 से 500 लड़कियाँ रोज मेरे साथ रहती हैं। जब लड़कियों को देखती हूँ तो लड़कियाँ आज में जीना चाहती हैं। वह आज के अनुरूप बस उन्हें प्रेजेंट दिखता है, न पास्ट दिखता है न फ्यूचर दिखता है। वह सब कुछ करने को तैयार होती हैं, पर वो आज में जीना चाहती हैं। वो टिट फॉर टैट ऐसी वृत्ति उनकी होती है। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि इन बेटियों में ममता, प्रेम, लगाव, अपनापन कैसे जुड़े और हम क्या करें कि हर बेटी में प्रेम, ममता, लगाव, अपनापन रहे। शंका का समाधान करें। बहुत अच्छी बात है। आपके सवाल का उत्तर मैं दूंगा, पर मैं देख रहा हूँ आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कर्नाटक के महामहिम राज्यपाल थावर चंद जी गहलोत यहाँ उपस्थित हुए हैं।
मेरे पास पूर्व में भी आए हैं पर बैठे अभी बुलाएंगे, गहलोत साहब बुलाएंगे। पूर्व में भी आए हैं लेकिन राज्यपाल बनने के बाद वो प्रथम बार आए हैं और ये उनका पुराना अनुराग उन्हें यहाँ तक खींच लाया है। एक बार जोरदार अभिनंदन करें। और इसके बाद इस प्रश्न के उत्तर के बाद मैं पूरे के पूरे कार्यक्रम को दूसरी दिशा में मोड़ूंगा क्योंकि इनका कार्यक्रम बहुत टाइट है और उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाला है। तो इसलिए मैं चाहूँगा इसके बाद इस प्रश्न के उत्तर के बाद पूरा कार्यक्रम इस दिशा में मोड़ दिया जाए। आपने जो बात कही आज की बेटियों के संदर्भ में, ये समस्या बेटियों के साथ नहीं, ये समस्या बेटियों के साथ साथ बेटों के साथ भी है। युवक युवती सबकी एक नई सोच बन रही है। वह आज में जीने की कल को किसने देखा। वो हमारे मूलभूत जीवन मूल्यों की घोर उपेक्षा करने लगे हैं और इसकी मूलभूत वजह को हमें समझना चाहिए। वह वजह है पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण। आज पूरी सोच वेस्टर्न होते जा रही है। हाँ, ललवानी जी को भी ले जाइए, वहीं बैठाइए हमारे बीच। हाँ, आज हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद माननीय ललवानी जी यहाँ आए हुए हैं। शंकर जी ललवानी भी यहाँ आए हैं, बड़े अनुरागी हैं। उनका भी आप लोग स्वागत करें, इस स्थान में बिठाएं। तो मैं कह रहा था कि ये जो सोच है ये पश्चिमी सभ्यता के अंधानुकरण का कुपरिणाम है और ऐसी सोच बनाने के दो मूल कारक हैं। एक है आज की शिक्षा पद्धति और दूसरा है वर्तमान का मीडिया। इन दोनों ने हमारी सोच को बुरी तरह प्रभावित किया है, विकृत किया है। इससे हमारे मूलभूत संस्कार और सांस्कृतिक सरोकार दोनों छिन्न भिन्न हो रहे हैं। हमें चाहिए कि आज की शिक्षा में हम जीवन के मूल तत्व को लोगों के हृदय में घटित करें, उनमें जागृति हो और मीडिया के माध्यम से भी हम ऐसा तत्व परोसने की कोशिश करें जिससे कि उन्हें जीवन की सही समझ हो। भारत की संस्कृति में शिक्षा का मूल उद्देश्य जीवन को संभालने का था। हमारे यहाँ शिक्षा का अर्थ था सीख और आज शिक्षा का अर्थ हो गया एजुकेशन। हम केवल जानकारियाँ हासिल करना हमारा उद्देश्य हो गया जिसका ध्येय है लर्निंग एंड अर्निंग। ऐसी सोच हमें बिल्कुल भौतिकतावादी बनाती है और आज के उपभोक्तावादी दौर में उसे और ज़्यादा बल मिलता है, करेला और नीम चढ़े जैसी बात की तरह। लेकिन अगर हम भारत के मूल तत्वों को आत्मसात करें और ऐसे बच्चे बच्चियों के अंदर आध्यात्मिक प्रकाश प्रकट करने में समर्थ हो जाएं, तो फिर कहीं कोई कठिनाई नहीं हो सकती। हम उनके भीतर वह अध्यात्म जगाएं। मुझे प्रसन्नता है कि आप एक ऐसी शिक्षिका हो जो बच्चों के भविष्य के प्रति गंभीर हैं। उन्हें आप अपने जीवन से कुछ ऐसा पाठ दें जो उनके जीवन को बेहतर बना सके। अब आगे कार्यवाही नमस्ते महाराज जी, नवीन जी पाटनी का विशेष नमस्ते आपके चरणों में। आगे और सारे प्रश्न भी यहाँ पर अपन रखते हैं और पहले जो आगे का कार्यक्रम है वो अभय भैया शुरू करते हैं। और आइए हमारे बीच में हमारे श्री थावर चंद जी गहलोत, पूर्व मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, बीजेपी की सरकार में 2 बार केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा में बीजेपी की नेता रहे हैं। आप वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल हैं। मैं सम्मान सहित मंच पर आमंत्रित करूंगा। वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें और आप जोरदार ताली बजाकर मैं निवेदन करना चाहूँगा मंच में उनके अलावा कोई भी ना ऐसी व्यवस्था कर ले। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे देवी अहिल्या की नगरी मालवा किसान इंदौर के लोकप्रिय सांसद शंकर जी लालवानी, वे भी आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान सुशील कुमार जी अजमेरा, उद्योगपति, अजमेरा स्टील प्राइवेट लिमिटेड, रतलाम।
ये आएंगे, परम पूज मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और आप जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें। और आइए परम पूज मुनिवर अपने हाथों से थावर सिंह गहलोत जी के लिए साहित्य प्रदान कर रहे हैं। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे इंदौर शहर के लोकप्रिय सांसद जो लगातार 2 बार सांसद बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वोट से अगर कोई जीता है तो शंकर लालवानी जी। महाराज जी को इंदौर लाने में इसी ये क्रम भी में अग्रणी भूमिका निभाए हैं। श्रीमान सुशील कुमार जी अजमेरा उद्योगपति अजमेरा स्टील प्राइवेट लिमिटेड रतलाम, ये भी आए, परम पूज मुनिवर के श्री चरण में नमन करते आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और मैं धर्म प्रभावना समिति की ओर से हमारे थावर चंद जी गहलोत जो कि वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल हैं, उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे इस चातुर्मास के मुख्य यजमान मुकेश जी पाटोदी हमारे साथ में आमंत्रित करेंगे। वहीं हमारे महोत्सव के अध्यक्ष श्रीमान नवीन जी गोदा और धर्म प्रभाव समिति के अध्यक्ष श्रीमान अशोक जी दोती, ये आएंगे। हमारे सम्मानी थावर सिंह गहलोत का तिलक बंधन मुकुट आदि पहना के सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और मैं चाहूंगा आप जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें। और मैं और अतुल जी लाधानी को आमंत्रित करूंगा गुड़ायतन परिवार की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए। महामहिम राज्यपाल जो कि वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल हैं, थावर चंद जी गहलोत, पूर्व में मध्य प्रदेश सरकार मंत्री, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, बीजेपी की सरकार में 2 बार